बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के लकाई खबरों के साथ मैं हूं अली शवासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी में ग्रीन लैंड स्कूल सिस्टम कलमा चौक कैंप्स की जानिब से ओपन हाउस और कल्चर डे का कामयाब इनकाद किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत को नुमायां तौर पर उजागर करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। हाजिरी महफिल से खूब दाद भी समेटी। इस मौके पर बच्चों ने अपने साइंस के मॉडल्स की नुमाइश भी की, जिसने हुसूसी तौर पर वालिदैन और तकरीब में आने वाले मेहमानों की तवज्जो हासिल की। इवेंट में स्कूल के बच्चों और वालिदैन की तरफ से लगाए गए मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स ने भी हाजिरी की हुसूसी तवज्जो हासिल की। शुरका तकरीब ने खुशगवार माहौल में मुख्तलिफ पकवानों का लुत्फ उठाया। तकरीब के मेहमान हुसूसी मोहम्मद सोहेल राजी खान थे। मिंबर वालिदैन कौंसिल और कोऑर्डिनेटर मिस सादिया ताहिर, ग्रीन लैंड स्कूल सिस्टम आकिब हुसैन, मोइन हसन भी तकरीब में शरीक थे। ओपन हाउस और कल्चर डे के मौके पर ग्रीन लैंड स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद कामरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हर साल इस तरह के इवेंट स्कूल में मुनक्किद किए जाते हैं ताकि बच्चों में एतमाद पैदा किया जा सके और उनकी तहलीकी सलाहियतों को उजागर किया जा सके। और मीरपुर माथेलू में एक मलंग ने कबाड़ की चीजों से एक खूबसूरत आवाज वाला तबोरा बना दिया। सारे पाकिस्तान में हुनरमंद इंसानों की कमी नहीं है, पर इसने जो चीज बनाई है वो खूबसूरत अंदाज में है। मीरपुर माथेलू में जो कि इस मलंग ने कबाड़ की चीजों से एक खूबसूरत आवाज सुनाने वाला तंबोरा बना दिया, जिसकी बनावट मोटरसाइकिल ब्रेक की तार और एक टिन की खाली बोतल और एक खाली हॉटपॉट जो कि कबाड़ से लेकर इस्तेमाल किया गया है। इसने एक लकड़ी जो कि हर घर में मौजूद होती है। इस मलंग ने जो चीजें इस्तेमाल की हैं वो सारे कबाड़ के हैं, पर ऐसे मलंग की जो कारगिर्दगी है, इस कारगिर्दगी की क्या बात है। और LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में सुथरा पंजाब लॉन्चिंग के बाद इजाफी वर्करों को भर्ती किया गया, लेकिन काम में सुस्त रवि। मजीद अखबार जानते हैं एवन टीवी के तहसील रिपोर्टर निश्तर टाउन से अल्लाह वसाया जी से। जी अल्लाह वसाया, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास। इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल 253 सुवा असल गाँव में। ये आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा गंद पड़ा हुआ है और LWMC खामोश बैठी हुई है। उस किसी को नहीं कोई पता कि ये गंद उठाना है, कचरा उठाना। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन रोड है जो सुवा असल की तरफ आता है। तो ये आप देख लें ये कितना गंद पड़ा हुआ है। LWMC को कालें वगैरह भी की हैं तो कोई नोटिस वगैरह नहीं लेते। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि ये आपका ये साफ़ सुथरा पंजाब किधर है। ये आपको साफ़ सुथरा पंजाब नज़र आ रहा है। ये अगर वज़ीर आला पंजाब मेरी आवाज़ सुन ले तो उसको पता चले कि ये आपका साफ़ सुथरा पंजाब पड़ा है। ये गंद देख लें आप कितना है, इतना गंद है कि बदबू आ रही है, तफन फैल रहा है, पास पास के घरों में लोग बीमार हो रहे हैं। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से मरीम नवाज़ से अपील है कि ये अपने अदारे को ठीक करें, LWMC को हदायत करें। और रहीम यार खान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इरफान अनवर की शहर के मुतादिद मेडिकल स्टोर का सरप्राइज विजिट। रहीम यार खान में जिले के तमाम ड्रग इंस्पेक्टर्स के हमरा मेडिकल स्टोर्स के रिकॉर्ड का मुआयना करते हुए ड्रग एक्ट की खिलाफवर्जियों की पादाश में मुतादिद मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इरफान अनवर ने गुफ्तगू करते हुए बताया है कि क्वालिफाइड पर्सन अद्वियात खरीदो फरोख्त रिकॉर्ड और अद्वियात वारंटी की अदम मौजूदगी पर मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया। अलावा मेडिकल स्टोर मालकान और रीजनल सेल इनवाइस की फराहमी, सेल ऑफ नारकोटिक्स अद्वियात रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम रहे। मेडिकल स्टोर पर हसास नौयत की अद्वियात बगैर मुकर्ररा SOP और एक्सपायरी अद्वियात वर्किंग रैक्स में रखी गई थी, जबकि मुतादिद मेडिकल स्टोर मालकान को क्वालिफाइड पर्सन का ताल्लुक सिंध और बलूचिस्तान सूबों से है। उन्होंने कहा है कि ड्रग लाइसेंस की पहली शर्त क्वालिफाइड पर्सन का मौके पर मौजूद होना है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान सोलंकी वेलफेयर का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दादू का नायब सदर जकवात दादू जिले का जेल में इरफान अली सोलंकी का कहना था कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपने वजूद से रोज इंसानों को फायदा पहुंचाता है। सोलंग बरादरी के मसर सोलंकी, आफ्ताब सोलंकी, मुमताज सोलंकी का कहना था कि इससे एक अजीम किरदार का मालिक इरफान अली सोलंकी हर किसी के दिल में रहता है। इरफान अली सोलंकी की खिदमत मेहनत किसी से छुपी नहीं। इरफान अली सोलंकी हमेशा खुशी हो या गम, गरीबों में और सोलंकी बरादरी के लोगों का साथ देता है, जरूरतमंदों की मदद करता है। मजीद जान लेते हैं असगर खान मलाह की इस रिपोर्ट में। मेरे साथ अभी मौजूद है सोलंकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के चेयरमैन, दादू डिस्ट्रिक्ट ज़कात उशर कमेटी के चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दादू ज़िले के नायब सदर
عرفان علی سولنگی صاحب. ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر یا سولنگی برادری کے پلیٹ فارم پر آپ نے عوام کی کیا خدمت کی؟ آپ اصغر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع فراہم کیا. ہم سولنگی ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان میں پورے پاکستان کے اندر غریب عوام کی خدمت کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم پہ. صرف سولنگی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، جس میں تعلیم ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے اور قبائلی مسئلے ہیں. ان میں ہمارا کردار ہمیشہ اچھا رہا ہے. ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں. جتنے بھی پاکستان کے اندر مظلوم لوگ ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیں. پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی ہے اور شہیدوں کی پارٹی ہے. آپ نے تو دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے شہادتیں دی ہیں. اس غریب عوام کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی پارٹی ہو جن کے قائدین نے شہادتیں دی ہیں. تو یہ غریب عوام کی پارٹی ہے، یہ مظلوموں کی پارٹی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سولنگی برادری ہے یا دوسرے لوگوں ان کو پیپلز پارٹی میں جوائن کرا رہے ہیں اور غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں. دادو ضلع کے اندر جناب محترم سردار رفیق احمد جمالی صاحب ہمارے ضلع کے صدر ہیں. انہوں کی بھی ضلع کے اندر بڑی خدمت ہے، بلکہ پوری سندھ کے اندر. جب بے نظیر صاحب کو لوگ چھوڑ رہے تھے، حکومت نہیں تھی، تو شہید بی بی نے اسمبلی میں یہ الفاظ کہے تھے کہ جب تک رفیق احمد جمالی صاحب جیسے لوگ ہماری پارٹی کے اندر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ ہوں گے تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسے ہی جالے یا ایسے ہی وفادار لوگ ہم اس کی قیادت میں دادو ضلع کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے سردار رفیق احمد جمالی صاحب بہادر لیڈر ہیں. اور سارے ضلع کے آپ نے دیکھا ہے کہ دادو ضلع کے اندر MRD کی تحریک ہو، قبائلی مسئلے ہیں، تو سردار رفیق احمد جمالی صاحب جن کا کردار وہ شانہ اور بھرپور رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں. اور دادو ضلع میں جتنے بھی MPs MNAs کی سیٹیں ہیں وہ آپ دیکھیں کہ سارا ضلع ان کی قیادت میں سویپ کر رہا ہے. ہمیں امید ہے کہ جناب سردار رفیق احمد بہتر کام کر رہے ہیں اور ان کی قیادت میں سارے ضلع میں جتنی بھی سیٹیں ہیں، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات کی ہوں یا MPs MNAs کی ہوں، تو وہ سویپ ہو رہی ہیں، کر رہے ہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم کریں گے اور آصف علی زرداری کی قیادت میں ساری پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی مضبوط ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگلی حکومت جو ہوگی وہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. سر، سولنگی برادری کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ سولنگی برادری کو یہ میرا پیغام ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں اور سیاست کے اندر اپنا بہتر کردار ادا کریں اور غریبوں کی خدمت کریں. سب پہ نظر، اندر کی خبر. میں بنوں گا آپ کی آواز. A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان بلّہ. اور قصور سے خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ قصور میں SHO تھانہ سٹی پتوکی کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن کلین اپ جاری. بدنام زمانہ ڈکیت فہیم عرف سنی نے اپنے 2 ساتھیوں گلفراز اور علی شان سے مل کر ایک گینگ تشکیل دے رکھا تھا جو پتوکی اور کرب وجوہار میں اسلحہ کے زور پر وارداتیں کرتے تھے. سب انسپکٹر عامر ذوالفقار نے ایک خصوصی آپریشن کے بعد ملزمان کو گرفتار کر کے ملزمان سے لاکھوں روپے کا مال مسروقہ بصورت نقدی، قیمتی موبائل فونز اور موٹر سائیکل، ناجائز اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کیا ہے. ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے. اہل علاقہ کے تعاون سے علاقہ تھانہ سٹی پتوکی کی کرائم فری بنانے کے لیے یہ آپریشن کلین اپ جاری رہے گا.
और हाफिजाबाद में डीपीओ हाफिजाबाद फैसल गुलजार की मीडिया से शहरियों के तहफ्फुज़ और पतंगबाजी के हवाले से हुसूसी गुफ्तगू। डीपीओ फैसल गुलजार का कहना था कि पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाएं होंगी। हाफिजाबाद पुलिस के सरबराह के मुताबिक पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। पंजाब में पतंगबाजी की मुआवनत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर किया गया, जिसके तहत पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिल जमानत जुर्म करार दे दिया। डीपीओ फैसल गुलजार का कहना था कि कानून की खिलाफवर्जी पर कम से कम 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है। पतंगबाजी तैयारी, फरोख्त और नकल व हमल में 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पाबंदी का इतलाक पतंगों, दहाती तारों, नायलॉन की डोरी और तंदी पतंगबाजी के मकसद के लिए तेज दहाड़ मांझे के साथ तमाम दागों पर होगा। पतंगबाजी से मुतल्लिक मवाद की तैयारी और नकल व हमल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। और नवाब अली मोहम्मद शहर के करीब गांव सिकपुर के सोलंकी बरादरी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मुमताज अली सोलंकी के शहीद नौजवान बेटे की पहली बरसी मनाई गई। लंगर न्याज भी तकसीम किया गया। 1 साल कबल नौजवान इम्तियाज सोलंकी नवाब अली मोहम्मद के करीब सड़क हादसे में शहीद हो गए थे, जिसकी पहली बरसी पर जलसे का इनेकाद किया गया, जिससे मौलाना फैज मोहम्मद सिकंदरी ने खिताब किया। जबकि तकरीब में मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले मुअज़्ज़ज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कुरान खानी भी की गई और नात ख्वानें भी पढ़ी गई हैं। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।